हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता होगा सिलेबस हमारा चेंज हो चुका है। सिलेबस के अंदर कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, जिसके अंदर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो एज इट इज़ आ रहा है। पहले इसके जो अंक थे वो थे 4 नंबर के, अब ये चैप्टर 5 नंबर का हो चुका है। तो कहने का मतलब ये चैप्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही सरल चैप्टर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर अपना नंबर 1, भोजन तथा स्वास्थ्य। ठीक है, चैप्टर रहेगा हमारा भोजन तथा स्वास्थ्य। आप देख सकते हो इस फोटो को। फूड हमारे लिए, बॉडी के लिए कितना यूजफुल है। सबसे पहले बात करेंगे कि भोजन हमें करना चाहिए। बात सही है, भोजन कैसा होना चाहिए, भोजन क्यों आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। ये तो सबको पता होगा कि भोजन हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए, शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन बहुत ही आवश्यक है। लेकिन बात आती है कि भोजन कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो भोजन संतुलित होना चाहिए, संतुलित भोजन होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अब बात आती है कि क्या होता है संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है। वह भोजन जिसमें सभी पोषक अवयव जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण तथा जल उपस्थित हो इसे क्या कहेंगे भाई, संतुलित भोजन कहेंगे। चीज़ों को समझो आराम से, संतुलित भोजन कहते हैं। बात समझ में आगे क्या। भोजन ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर क्या हो, ऐसा भोजन जिसके अंदर भोजन के सभी पोषक अवयव, देखो बात को सुनो, हमारे शरीर के लिए ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर ढंग से काम करने के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए, सभी पेशियों के, सभी तंत्रिकाओं के, सभी अंगों के संपूर्ण विकास और संपूर्ण ढंग से कार्य करने के लिए हमारे शरीर के अंदर 6 चीज़ों की आवश्यकता होगी और वो हमें फूड के रूप में प्राप्त होगी। तो अगर हम 6 चीज़ों को नहीं लेंगे तो आपको पता होगा क्या हो सकता है। तो समझो कि ऐसा भोजन लेना, आपको बिल्कुल एकदम ऐसा भोजन लेना है, एकदम शुद्ध भोजन लेना है जिसके अंदर क्या हो, भोजन के सभी पोषक अवयव मौजूद होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अब देखो बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट किस में होता है। कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट होता है अपना गेहूं के अंदर, चावल के अंदर होता है। मेनली हम जो भी खाना खाते हैं उस सभी के अंदर, अनाज के अंदर मैक्सिमम ये पाया जाएगा कार्बोहाइड्रेट। वसा पाई जाती है घी तेल के अंदर। ये विटामिन्स पाई जाती है सब्जियों के अंदर पाई जाती है, अंडे के अंदर पाया जाता है, मांस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, फ्रूट के अंदर। खनिज लवण भी किस में पाए जाएंगे अपने, तो खनिज लवण पाए जाएंगे नमक के अंदर, फ्रूट के अंदर, सब्जियों के अंदर, हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाएगी। और जल तो बहुत पाया जाता है। ये सारी चीज़ें अगर उपस्थित हैं, एक ऐसा भोजन जिसके अंदर हम इन सभी चीज़ों को ले रहे हैं, जरूरी नहीं कि हम एक साथ ही ले रहे हैं, लेकिन उसको लेना जरूरी है। शरीर के लिए लेना ये जरूरी है। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय से जो बोलता है कि मैं तो सब्जियों का सेवन करता ही नहीं हूँ, कुछ ऐसे होते हैं बच्चे जो सब्जियों का सेवन नहीं करते, उनको सब्जियाँ अच्छी नहीं लगती, तो सब्जियाँ अच्छी नहीं लगेगी तो बॉडी के अंदर उनकी कमी हो जाएगी, विटामिन की कमी हो जाएगी, खनिज लवणों की कमी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। इस खाने के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, भले ही उनका स्वाद कैसा ही है, कोई मतलब नहीं है। अगर सही ढंग से शरीर को काम करना है तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। यानी वह भोजन, ऐसा भोजन जिसके अंदर ये 6 सारी चीज़ें मौजूद हो, क्या कहलाएगा, अपना संतुलित भोजन कहलाएगा। और ये बहुत ही आवश्यक होता है भाई। चीज़ों को समझना, चैप्टर का पढ़ाने का टारगेट केवल एग्जाम की दृष्टि से नहीं रहेगा। चैप्टर को पढ़ाने का टारगेट रहेगा कि आप इन चीज़ों के बारे में समझो कि भोजन कैसा होना चाहिए, अपना संतुलित होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, बस ऐसा भोजन जिसके अंदर 6 चीजें मौजूद हो, भोजन के सभी अवयव मौजूद है, ऐसा तो भोजन क्या कहलाएगा, अपना संतुलित है। कैसा, ये संतुलित है यानी बैलेंस्ड है। तो वह भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक अवयव, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। प्रोटीन को कैसे भूल गए भाई, प्रोटीन वो तो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा,
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण तथा जल उपस्थित हो, ऐसा भोजन क्या कहलाएगा भाई? ऐसा भोजन कहलाएगा संतुलित भोजन कहलाएगा, बैलेंस डाइट कहलाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि एक कोई ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय से नहीं सेवन कर रहा है इसका। अब लंबे समय से सेवन नहीं कर रहा है तो उसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, उसका कारण ये हो सकता है, उसकी गरीबी कारण हो सकता है, सीधी सी बात है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, व्यक्ति क्या हो जाएगा, कुपोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुपोषण हो जाएगा। इन सारी चीजों को, बात को समझो एक बार वापस। ऐसा भोजन जिसके अंदर भोजन के सभी पोषक अवयव मौजूद होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज लवण, जल, ये सारे मौजूद है, ऐसा भोजन क्या कहलाएगा? संतुलित भोजन कहलाएगा। अगर उसमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय से इनका सेवन नहीं कर रहा है, लंबे समय से माना कि विटामिन का सेवन नहीं कर रहा है, विटामिन का सेवन नहीं कर रहा, तो उसके शरीर के अंदर क्या बताया? 6 की से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि उसमें से 2-3 चीज़ें ले ली, नहीं, शरीर के लिए सबका अलग अलग काम है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या हुआ कि सेवन तो करना ही पड़ेगा इन सारी चीज़ों का। अब कोई एक ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय से इनका सेवन नहीं कर रहा है, लंबे समय से सेवन नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति कुपोषित हो जाएगा। यदि लंबे समय से व्यक्ति में पोषक तत्वों का अभाव होगा, तो व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। ठीक है, लंबे समय से अगर कोई सेवन नहीं कर रहा है तो व्यक्ति को क्या हो जाएगा? बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी, और उससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों को क्या बोलेंगे हम? कुपोषण का शिकार बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? कुपोषण का शिकार बोलेंगे। तो संतुलित भोजन, आपको बातें समझ में आ रही होगी? हाँ, बहुत बढ़िया सर। ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक अवयव मौजूद हो, क्या कहलाता है? अपना संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित भोजन कहलाता है। ये 6 आइटम सारी की सारी मौजूद होनी चाहिए फूड के अंदर। अगर कोई व्यक्ति है जो नहीं ले रहा है, क्या हो जाएगा? उसके अंदर कुपोषण का शिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाएगा। अब कोई एक ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको भोजन के अंदर प्रोटीन नहीं मिला। देखो सुनो, प्रोटीन नहीं मिल रहा, बाकी सारी चीजें मिल रही कि नहीं मिल रही हम उसको नहीं देख रहे, केवल और केवल प्रोटीन नहीं मिल रहा है। अब प्रोटीन क्यों नहीं मिल रहा? सबसे पहली बात हो तो प्रोटीन नहीं मिल रहा, तो मिलने के कारण हो सकते हैं उसकी गरीबी हो सकती है। क्या कारण हो सकता है? इसकी गरीबी भी हो सकती है, या फिर कोई अदर कारण हो सकते हैं। तो अगर वो प्रोटीन का सेवन नहीं करेगा तो उसे क्या हो जाएगी? बीमारियां हो जाएगी। सीधी सी बात है, कंसेप्ट को समझो। प्रोटीन का सेवन नहीं करेगा, उसको बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी। अब प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एक झलक प्रोटीन की ओर, कि प्रोटीन, सबसे पहली बात आती है कि प्रोटीन होता किसमें है सर, ये बता दो। तो देखते हैं प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन एक पोषक तत्व होता है जो मौजूद होता है किसके अंदर? दालों के अंदर। मैक्सिमम किसमें पाया जाएगा? दालों के अंदर, अंडों में पाया जाएगा, और किसमें पाया जाएगा? मांस मछली में पाया जाएगा, और किसमें पाया जाएगा? दूध में। बात समझ में आ गई क्या? अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय से प्रोटीन का सेवन नहीं कर रहा है, प्रोटीन का सेवन नहीं कर रहा है, सीधी सी बात है क्या हो जाएगा? वो व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाएगा, और व्यक्ति के अंदर प्रोटीन की कमी से 2 प्रकार की बीमारियां हो जाएगी। चीज़ों को बिल्कुल ही समझने की कोशिश करेंगे, रटना बिल्कुल नहीं है, रटा हुआ आपको बहुत ही कम समय तक याद रहता है। प्रोटीन की कमी से उस व्यक्ति के अंदर, बच्चे के अंदर 2 प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। सुनो कौन कौन सी? अरे व्यक्ति ने क्या नहीं खाया लंबे समय से? केवल और केवल प्रोटीन ही खाया। हम प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन ही खाएगा तो क्या होगा? उसके अंदर 2 टाइप की बीमारियां हो जाएगी। 2 टाइप की बीमारी प्रोटीन ही खाने की वजह से, देखो 2 टाइप की बीमारी उत्पन्न होगी। कौन कौन सी? चीजों को समझो। सबसे पहले वाली कौन सी होगी? क्वाशियोरकोर। कौन सी होगी? क्वाशियोरकोर। और सेकेंड बीमारी होती है मैरास्मस। तो प्रोटीन की कमी की वजह से 2 प्रकार की बीमारियां यहां पर उत्पन्न होगी।
चलो यहाँ पर एक और लोचा तैयार हो गया। प्रोटीन की कमी की वजह से दो प्रकार की बीमारियां, कौन कौन सी? क्वाशियोकर, मैरास्मस। एक बार साथ में बोलेंगे मेरे, ताकि क्लास में याद करने की कोशिश करेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। कौन सी होगी सर? प्रोटीन की कमी की वजह से शरीर के अंदर दो प्रकार की बीमारियां, क्वाशियोकर, मैरास्मस। क्वाशियोकर, मैरास्मस। एक बार और बोलेंगे। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन सी? क्वाशियोकर और मैरास्मस, दो टाइप की बीमारियां हो जाएगी। अब देखो चीजों को समझो। हाँ, किसकी वजह से? प्रोटीन की कमी की वजह से। बहुत बढ़िया, दो टाइप की बीमारियां, क्वाशियोकर और कौन सी वाली? मैरास्मस डिजीज हो जाएगी। अब देखो सुनो, क्वाशियोकर में क्या होगा? क्वाशियोकर में क्या होगा? इसमें प्रोटीन की कमी होगी। अरे ये तो हेडिंग ही ये लिखी हुई है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। तो देख लेते इसमें क्या होगा। इसमें प्रोटीन की कमी होती है, कमी हो जाती है। यह रोग प्रोटीन की कमी की वजह से होगा। लेकिन अरे तो ये भी तो प्रोटीन की कमी की वजह से होगा। लेकिन ध्यान देना, यहां पर साथ साथ में प्रोटीन की कमी के साथ साथ में, प्रोटीन की कमी के साथ में कैलोरी की भी कमी हो जाती है। सुनो सुनो सुनो, वापस सुनो एक बार। प्रोटीन की कमी के साथ साथ में किसकी कमी होगी? कैलोरी की कमी होगी। कैलोरी कहने का मतलब उस व्यक्ति को न तो प्रोटीन मिल रहा है, न कोई दूसरी चीजें मिल रही हैं। शरीर के अंदर कैलोरी की भी कमी होगी, पूरी ताकत की पूरी कमी होगी। उसको खाने में इसका मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा है। अरे न तो प्रोटीन मिल रहा है, न उसको कुछ दूसरी चीजें मिलती हैं। अगर माना कि प्रोटीन नहीं मिलता और दूसरी चीजें मिल जाती तो उसका काम तो चल जाता। मतलब उसके अंदर केवल प्रोटीन की कमी रहती, ऊर्जा की, कैलोरी की तो कमी नहीं रहती। लेकिन ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा जिसके अंदर प्रोटीन के साथ साथ में कैलोरी की भी कमी हो गई, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? वेरी वेरी गुड। इसमें प्रोटीन के साथ प्रोटीन तथा कैलोरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैलोरी की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। बात में आगे क्या? बहुत बढ़िया। प्रोटीन की कमी से दो टाइप की बीमारियां, क्वाशियोकर और सर कौन सी? मैरास्मस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है सर हमें अभी। आगे चलो कि प्रोटीन की कमी से बीमारी हो रही है सर, कौन सी वाली? क्वाशियोकर, मैरास्मस। इसमें सर केवल और केवल प्रोटीन की कमी होती है। बहुत बढ़िया, केवल और केवल प्रोटीन की कमी। इसमें सर क्या होगा? प्रोटीन के साथ साथ में उस बच्चे के अंदर कैलोरी की भी कमी हो जाती है। ऐसा समझो, एक ऐसा बच्चा उसको बंद कमरे के अंदर पैक किया। अब खुश थोड़ी होगा, वो रो रहा होगा, है ना। ऐसा बच्चा जिसको बंद कमरे के अंदर पैक कर लिया, जिसको 1 महीने तक न तो प्रोटीन दिया और न कुछ खाने को दिया। बीमारी कौन सी? मैरास्मस। एक ऐसा बच्चा जिसके अंदर केवल और केवल उसका प्रोटीन छीन लिया गया, बाकी सब कुछ तो मिल रहा है। तो सीधी सी बात है, बताओ अब दुबला पतला बच्चा कौन सा होगा? सभी आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। बताओ कौन सा होगा? दुबला पतला बच्चा कौन सा होगा? बहुत बढ़िया सर, यही होगा। सीधी सी बात है, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये बच्चा कैसा हो जाएगा? पूरी तरीके से दुबला पतला हो जाएगा, सूख जाएगा। अरे तभी तो इस बीमारी को क्या बोलेंगे हम? सूख बीमारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको? सूखा रोग बोलेंगे। बस में आगे क्या इसको? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। बात करेंगे लक्षण की, बात करेंगे लक्षण। क्या क्या लक्षण आएंगे? चलो ठीक है, प्रोटीन की, कैलोरी की, दोनों की कमी होगी। और इसमें क्या क्या लक्षण आएंगे? लक्षण कहने का मतलब सिम्टम, ठीक है। क्या क्या सिम्टम आएंगे तो सुनो भाई। शरीर पर सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है। हाँ, पेट फूल जाएगा भाई। बच्चे को प्रोटीन नहीं मिला तो शरीर सूज जाएगा, फूल जाएगा शरीर। शरीर के अंदर जो स्किन होगा, उसका जो एडिपोज टिश्यू होगा, वश्य उत्तक होंगे, उस वश्य उत्तक के अंदर एडिमा हो जाएगा, यानी सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, यानी शरीर सूज जाता है जब केवल और केवल प्रोटीन की कमी होती है। बताओ इसका क्या शरीर सूजन आ जाएगी क्या इस शरीर पे? नहीं, इसका शरीर तो पूरा दुबला पतला हो जाएगा। बुक के अंदर फोटो देख लो, बुक के अंदर फोटो देख लो सभी। एक के अंदर क्या हो जाएगा? पेट फूल जाएगा, पेट बाहर आ जाएगा। आदमी क्या हो जाएगा? एकदम पूरा तरीके से, मतलब उसके ऊपर सूजन आ जाएगी शरीर के ऊपर। ध्यान देना, इसके ऊपर सूजन आ जाती है, इसमें क्या होगा? शरीर सूख जाएगा। अरे 1 महीने से पैक है पूरे कमरे में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? शरीर सूख जाता है, शरीर सूख जाता है, यानी दुबला पतला, दुबला पतला हो जाता है। और क्या होगा सर? ये तो बाहर से दिखने वाले लक्षण हो गए। और क्या होगा?
मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। बच्चा होगा वो मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगा, उसका मेंटल जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से नहीं होगा, शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। रटने की कहाँ जरूरत है भाई, प्रोटीन नहीं मिल रहा, कैलोरी नहीं मिल रही, सीधी सी बात है, उसका शरीर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा क्या? कभी नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है क्या? इसमें क्या हो जाएगा, शरीर इसमें सूजन आ गई, इसका क्या होगा, मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। मानसिक विकास क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा, बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा। अब बात आती है कि इसका उपचार क्या करें, जो भी हो गया, जो कुछ हो गया, उसका उपचार क्या करें? तो सीधी सी बात है, कमी किसकी, प्रोटीन की। प्रोटीन खिला दो बच्चे को, ठीक है। इसमें क्या करो, प्रोटीन भी खिलाओ और साथ साथ में जो दूसरे वाले खाने थे वो भी खिलाओ। तो इसमें क्या होगा, प्रोटीन तथा कैलोरी युक्त भोजन देना। इसमें क्या होगा, प्रोटीन युक्त भोजन देना। बात में आ गई क्या? हाँ, एक बार सभी बताएंगे। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, संतुलित भोजन वह भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक अवयव, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल, ये सारे मौजूद हो, क्या कहलाएगा भाई, संतुलित भोजन कहलाएगा। अगर उसमें से, उस भोजन में से केवल और केवल प्रोटीन हटा दिया, केवल और केवल प्रोटीन हटा दिया, बताओ बीमारी कौन सी? दो टाइप की बीमारी सर, क्वाशियोकर, सेकंड कौन सी वाली, मेरास्मस। कौन सी? क्वाशियोकर, और कौन सी होगी, मेरास्मस डिजीज हो गई। क्वाशियोकर के अंदर क्या होगा, शरीर क्या हो जाएगा, सूजन आ जाएगी। इसमें केवल और केवल प्रोटीन की कमी होगी, इसमें प्रोटीन के साथ में कैलोरी की भी कमी होगी। शरीर पूरे तरीके से दुबला पतला हो जाएगा, सूख जाएगा। मानसिक विकास तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला, ठीक है। इसमें सर उपचार के लिए प्रोटीन के साथ साथ में कैलोरी युक्त भोजन दे सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, प्रोटीन युक्त भोजन देना चाहिए। बात समझ में आ गई क्या आपको? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर और हर साल आने के चांस है, इस साल भी आने के पूरे चांस है। यानी प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग लिखिए, कौन कौन सा, क्वाशियोकर और मेरास्मस रोग होते हैं। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग देख लिए, विटामिन की कमी से होने वाले रोग देख लेते हैं, और उसके बाद में खनिज लवणों की कमी से होने वाले रोग देख लेते हैं। खनिज लवण, ठीक है। तो हमें तीन चीज़ों के बारे में देखना है कि प्रोटीन की कमी हो जाए कौन सा रोग होगा, विटामिन की कमी हो जाए कौन सा रोग होगा, और खनिज लवणों की शरीर के अंदर कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा। बिल्कुल ही आराम आराम से समझना चीज़ों को, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एकदम 5 नंबर, एकदम एकदम फोगट के नंबर है, फ्री फोगट के नंबर है बिल्कुल, ठीक है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग, तो बात करेंगे सबसे पहले कि सर ये विटामिन होते क्या हैं। विटामिन्स होते क्या हैं, तो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित विटामिन, सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित। इनकी आवश्यकता ऐसे नहीं कि भाई हमें चाहिए किलो भर चाहिए, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 200 ग्राम, नहीं। विटामिन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही कम चाहिए, बहुत ही कम होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन मजे की बात कि होना जरूरी है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा, कम चाहिए तो इसका मतलब हटा ही दे, नहीं भाई, होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भले कम हो लेकिन होना जरूरी है। शरीर के अंदर सूक्ष्म मात्रा पाई जाती है, बस सूक्ष्म मात्रा में इसकी आवश्यकता होगी। अब बात करेंगे कि सर जो विटामिन होंगे वो कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है लोचा विटामिन का। तो विटामिन होते हैं भाई 2 प्रकार के, सुनना, विटामिन होते हैं 2 प्रकार का। एक तो होगा कौन सा वाला, जल में अघुलनशील, जल में अघुलनशील, एकदम आराम आराम से समझो, जल में अघुलनशील। दूसरा वाला कौन सा हो गया, जल में घुलनशील। कौन सा हो गया, जल में घुलनशील। जल में अघुलनशील कहने का मतलब इसको पानी में घोलने के बाद ये बिल्कुल ही घुलेगा नहीं, और नहीं घुलेगा वो होंगे यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए, डी, ई, के। विटामिन ए, डी, ई के जल में नहीं घुलते, जल में अघुलनशील विटामिन कहलाते हैं।
और विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील होते हैं, जल के अंदर आसानी से घुल जाते हैं। अब बात आती है कि इसको याद कैसे करेंगे। तो विटामिन कितने होते हैं, विटामिन स्टार्ट करो ए से लगाकर के तक होंगे, ए बी सी डी ई के। तो कहने का मतलब विटामिन कहाँ से हो गए अपने, ए से लगाकर कितने तक हो गए, के से के तक हो गए। बात में आगे क्या, अब उसमें से बी और सी को हटा दो, केवल बी और सी को हटा दो, बाकी वाले कौन से हो गए अपने अघुलनशील। ठीक है, एक और बात समझो, कीड़ा, आप इसको याद रख सकते हो, कीड़ा, कीड़ा यानी के ई डी ए, कीड़ा, आप इसको कीड़ा याद रख सकते हो, यानी के ई डी ए, कीड़ा क्या होता है, जल में अघुलनशील, जल में अघुलनशील। या फिर इसको आप नॉर्मल याद रख सकते हो, विटामिन ए डी ई के, ए डी ई के, ए डी ई के कैसा होता है, जल में अघुलनशील होगा। अब बात आती है विटामिन बी तथा सी, ये जल में कैसे होते हैं, घुलनशील। इसको तो याद करना बहुत ही आसान है कि विटामिन सी होता है, आपने कहीं बचपन में पढ़ा होगा कि विटामिन सी पाया जाएगा नींबू तथा संतरा में। कहां पर पाया जाएगा, नींबू तथा संतरा में। और नींबू तथा संतरा को हम, उसके रस को हम रोज पानी के अंदर घोलते हैं, सीधी सी बात है। विटामिन बी पाया जाएगा किसके अंदर, दही में। किसमें पाया जाएगा, दही में। और दही को घोल के हम छाछ बनाते हैं, यानी दही को पानी में घोल सकते हैं, और नींबू तथा संतरा को भी पानी में घोल सकते हैं। बहुत बढ़िया, यानी ये दोनों कैसे जल में घुलनशील, बचे कुचे सारे कौन से वाले, जल में अघुलनशील। अरे बात समझ में आ रही है क्या। तो विटामिन कितने हैं, विटामिन ए डी ई के। विटामिन क्या होते हैं सर, तो विटामिन हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रसायन होंगे, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित पोषक तत्व होंगे, जिसकी कमी हो गई तो हमें बहुत सारे रोग हो सकते हैं। देखो अब विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं समझते हैं आगे। बात में आगे क्या, तो विटामिन, विटामिन जल में घुलनशील, जल में अघुलनशील। अघुलनशील वाले कौन से, कीड़ा। और विटामिन जल में घुलनशील वाला कौन सा हो गया, विटामिन बी तथा विटामिन सी। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। इसको छापना हो तो छाप दो। हाँ, विटामिन की कमी से होने वाले रोग। जो बुक के अंदर दे रखे हैं विटामिन, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आती है विटामिन ए। यहां पर लिखता हूं मैं ऊपर विटामिन, चलो ठीक है, हम एक एक करके ही समझते हैं। विटामिन ए, देखो विटामिन ए का दूसरा नाम क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम, रेटिनॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेटिनॉल बोलूं मैं इसको, या फिर क्या बोलूं, विटामिन ए, दोनों ए की बात है। ये आपको उसका साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नेम आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। रेटिनॉल, क्या बोलेंगे इसको, रेटिनॉल बोलेंगे। विटामिन ए का नाम क्या हो गया, रेटिनॉल। क्या हो गया, रेटिनॉल। एक बार वापस बोलेंगे, हाँ, विटामिन ए का नाम क्या हो गया, रेटिनॉल। क्या हो गया, रेटिनॉल। अब बात आती है कि ये कहाँ पर पाया जाएगा, तो ये पाया जाएगा मेनली गाजर के अंदर। विटामिन वैसे सब्जियों के अंदर, सबके अंदर पाया जाएगा, ये गाजर के अंदर पाया जाएगा। अब बात आती है कि इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाएगी, इसकी कमी होगी शरीर के अंदर, तो कमी से कौन सी बीमारी हो जाएगी, जिसको बोलेंगे हम नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट नाइट ब्लाइंडनेस, यानी हिंदी में रतौंधी। क्या बोला जाएगा इसको, रतौंधी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन जो होते हैं टॉपिक, विटामिन वाला टॉपिक होता है, वो हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी, कौन सा हो गया, रतौंधी। अब रतौंधी के अंदर क्या होगा, रतौंधी कहने का मतलब व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देगा, रात में दिखाई नहीं देगा, यानी जो बीमारी के जो लक्षण होंगे वो लक्षण क्या होंगे, रात में दिखाई नहीं देगा। वैसे रात में कुछ देखना ही नहीं अपने, रात में दिखाई नहीं देता, रात में दिखाई नहीं देना, नहीं देना। अब रात में दिखाई देने नहीं देने का मतलब ये थोड़ी हो गया कि पूरा एकदम दिखना बंद, जैसे जैसे रात हुई दिखना पूरा बंद, ऐसा नहीं होता। एक बार वापस बताओ शांति के लिए कि विटामिन ए हो गया, विटामिन ए का नाम क्या हो गया, बहुत बढ़िया, रेटिनॉल। क्या हो गया, रेटिनॉल। उसकी कमी से रोग कौन सा हो गया, रतौंधी। कौन सा हो गया, रतौंधी। हाँ, और रतौंधी में क्या होगा, रात में दिखाई नहीं देगा भाई। कब नहीं दिखाई देगा, रात में। मतलब क्या हो गया कि विटामिन ए करता क्या, इस बात को समझो। विटामिन ए क्या करेगा, हमारे आंख के अंदर, हमारे आंख के अंदर, योगी आंख, अरे ऐसी कैसी बन गई, ये होगी आंख,
उस आँख की संरचना जब हम पढ़ेंगे तब समझेंगे कि यहाँ पर उसकी सेल के अंदर रेटिना की जो सेल्स होगी, यहाँ पर आँख के अंदर लेयर पाई जाती है जिसका नाम है रेटिना, और रेटिना के अंदर पाए जाते हैं रॉड और कॉन। कौन पाए जाते हैं? रॉड और कॉन पाए जाते हैं, यानी शंकु और शलाका पाई जाती हैं। रॉड और कॉन पाए जाते हैं, वो एक केमिकल्स बनाते हैं, रोडोप्सिन नाम का एक केमिकल्स बनाते हैं। उस केमिकल्स को बनाने के लिए आवश्यक है कौन सा? हमारा विटामिन ए, रेटिनॉल आवश्यक है। अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए या रेटिनॉल की कमी होगी तो क्या हो जाएगा? ये केमिकल्स नहीं बनेगा, और जब ये केमिकल्स थोड़ा सा कम बनेगा तो क्या होगा? रॉड और कॉन ये आपस में कन्वर्ट होती रहती हैं, तो व्यक्ति को धीरे धीरे दिखने लगेगा, धुंधला दिखाई देने लगेगा। तो रात को जब वो सो के जब उठता है, जब उसकी आंख खुल जाती है उस बच्चे की या उस रोगी की, तो क्या हो जाएगा? उसमें कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद दिखना उसको स्टार्ट होगा, एकदम दिखाई नहीं देगा, जिसको क्या बोलेंगे हम? रतौंधी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? रतौंधी बोलेंगे। रात में दिखाई नहीं देना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक ऐसा रोग जिसमें रात में दिखाई नहीं देगा, बताओ बीमारी कौन सी हो गई? बहुत बढ़िया, कौन सी बीमारी होगी भाई? रतौंधी हो गई, यानी उसको क्या हो गया? विटामिन ए की कमी हो गई। अब कमी होगी तो कमी को दूर करने के लिए विटामिन ए युक्त भोजन खिलाओ। विटामिन ए युक्त भोजन अपनी सब्जियों में ही मिलेगा मैक्सिमम, और या फिर क्या कर दो, इसको टैबलेट खिला दो। बात समझ में आ गई क्या? अगली बात करेंगे हम विटामिन बी की बात करेंगे। विटामिन बी, देखो एक एक सभी विटामिन को समझेंगे आराम आराम से। विटामिन बी अकेला नहीं होता, बस बात को समझो। विटामिन बी अकेला नहीं होगा, विटामिन बी1 होता है, विटामिन बी2 होता है, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी9 और विटामिन कौन सा? बी12। इन सभी को मिला के बोला जाता है बी कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाएगा भाई? बी कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? यानी बी कॉम्प्लेक्स खा लो। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब सभी विटामिन के अलग अलग वापस टाइप्स पाए जाते हैं, और सबको मिला के क्या बोलेंगे हम? बी कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो मार्केट के अंदर बहुत सारी टैबलेट आती हैं, किसकी? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। किसकी आती है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। और ये हमारे बॉडी के अंदर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। किस में पाया जाएगा? इसका सोर्स क्या होगा? दूध के अंदर, मांस के अंदर पाया जाएगा, और किस में पाया जाएगा? हरी पत्तेदार सब्जियों में। मांस में, हरी पत्तेदार सब्जियों में। देखो मात्रा का ध्यान रखना, कोई मात्रा ई इधर हो जाए या ई उधर हो जाए। मैं आपको हिंदी बिल्कुल ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना, साइंस पढ़ा रहा हूँ। आपको साइंस का मतलब समझना है, मात्राओं पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना, भावनाओं पे नहीं जाएंगे। हरी पत्तेदार सब्जियाँ, और कौन सी होगी? और किस में पाया जाएगा? ये अंडे में ये विटामिन पाए जाते हैं, दही के अंदर, इन सभी के अंदर ये विटामिन पाए जाते हैं। बात में आ रही है क्या आपको? अब बात करेंगे कि इन विटामिन की कमी हो गई तो कौन कौन सी बीमारी हो जाएगी। तो हम डिस्कस करेंगे आपकी, जैसे कि बुक के अंदर दे रखा है, इन 3 विटामिन के बारे में, विटामिन बी1, बी2 एंड बी3। बात समझ में आ रही है क्या? तो सबसे पहले बात करेंगे विटामिन बी। विटामिन बी एक पूरा विटामिन है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के विटामिन पाए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला विटामिन बी1। कौन सा वाला हो गया? बी1। और बी1 का नाम होता है थायमिन। बी1 को क्या बोलेंगे? इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? थायमिन। विटामिन बी1 का नाम क्या हो गया? थायमिन। हमारे शरीर के अंदर विटामिन बी1 की कमी होगी, हमारे शरीर के अंदर विटामिन बी1 की कमी होगी तो कौन कौन सी बीमारियां हो जाएगी? तो बीमारी हो जाएगी विटामिन बी1 की कमी से जो रोग होगा, जो बीमारी होगी वो कौन सी होगी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई बार पूछा गया, कई बार पूछा गया, कई बार पूछा जाएगा, हर बार पूछा जाएगा, विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो गया? बेरी बेरी। कौन सा हो गया? बेरी बेरी। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी। अब बेरी बेरी रोग के लक्षण क्या होते हैं ये समझो। विटामिन की कमी से होने वाले रोग बेरी बेरी, और इस रोग के लक्षण क्या होंगे तो सुनो। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो विटामिन होते हैं वो विटामिन करते क्या हैं? विटामिन हमारी जो तंत्रिकाएं होती है, जो नर्व होती हैं, उसको मजबूत करता है, उसको स्ट्रांग करता है, उनका संचरण होता रहता है। अब नर्व क्या होगा? हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था, उस चैप्टर को हटा दिया गया है, एंडोक्राइन ग्लैंड को और नर्व सिस्टम को हटा दिया गया है अपने सिलेबस के अंदर। ये भी इस बात का ध्यान रखें आप। तो लक्षण क्या होंगे इस रोग के? इस रोग के लक्षण हो जाएंगे, हृदय धड़कन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हृदय की धड़कन कम हो जाएगी, और जो पेशियां हैं, जो तंत्रिका है, वो क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाती हैं।
सबसे पहले क्या हो जाएगा, व्यक्ति को क्या हो जाएगी, थकान हो जाएगी। ठीक है, व्यक्ति को क्या हो जाएगी, थकान हो जाएगी। और व्यक्ति को थकान हो जाएगी, हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हृदय की धड़कन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और उसकी जो तंत्रिका हैं, तंत्रिका कमजोर हो जाती है। तंत्रिका क्या हो जाएगी भाई, कमजोर हो जाएगी। उसकी नर्व हैं जो कमजोर हो जाएगी। बस आपको तो यही ध्यान रखना है। विटामिन बी का नाम क्या हो गया, थायमिन। कमी से कौन सा रोग हो गया, बेरी, खत्म बात। और रोग के लक्षण क्या होंगे, हृदय की धड़कन कम हो जाएगी, थकान आ जाएगी और उसकी जो तंत्रिका है वो कमजोर हो जाएगी। अरे बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, अगली बीमारी लेते हैं। नेक्स्ट, विटामिन B2, कौन सा वाला, B2, और इसका नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है इसका, राइबोफ्लेविन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से जो रोग होगा जिसका नाम है राइबोफ्लेविनोसिस। कौन सा नाम है, राइबोफ्लेविनोसिस। देखो बात को समझो, है ना, बारे बात समझ में आ रही है कि आपको? उससे बीमारी कौन सी होगी, राइबोफ्लेविनोसिस। कौन सी बीमारी होगी, राइबोफ्लेविनोसिस। नाम क्या हो गया इसका, राइबोफ्लेविन। तो बीमारी कौन सी होगी इससे होने वाली, राइबोफ्लेविनोसिस। अरे कौन सी बीमारी हो जाएगी इसकी, राइबोफ्लेविनोसिस इसकी बीमारी हो जाएगी। ठीक है, विटामिन B2 की कमी से रोग के लक्षण क्या हो जाएंगे, तो रोग के लक्षण होंगे मुंह तथा होठ की त्वचा फट जाती है। उसको बोलेंगे हम होठ फटने, होठ फटने, मुंह की त्वचा, स्किन वगैरह क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगी, फट जाएगी। वैसे बहुत सारे विटामिन मिलके पूरे शरीर के अंदर सबके अलग अलग काम होते हैं। मेन जो काम होगा इसका वो नर्व्स को मजबूत करना होगा, तंत्रिका को मजबूत करना इसका काम होगा। ठीक है, और ध्यान देना, मुंह तथा होठ की त्वचा क्या हो जाएगी, फट जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे, अगले वाले विटामिन की बात करेंगे। अगले वाला विटामिन हो गया कौन सा वाला, विटामिन B3। B3 को बोलेंगे हम नियासिन। क्या बोलेंगे इसको, नियासिन। B3 का नाम क्या हो गया, नियासिन हो गया। और इसे जो रोग होगा वो कौन सा होगा, पेलेग्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा भाई, पेलेग्रा। कौन सी बीमारी हो जाएगी इससे, पेलेग्रा हो जाएगी। ठीक है, और इस रोग के लक्षण क्या हो गए, रोग के लक्षण क्या हो गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण हो गए, जीभ पर पिपड़ियां होना, जीभ पर पिपड़ियां होना, मुंह पर, होठ पर ऐसे छोटे 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 ऐसे मतलब छोटी छोटी स्ट्रक्चर बन जाती हैं जीभ के ऊपर। ठीक है, यानी उसको बोलेंगे हम जीभ पर पिपड़ियां पड़ना। कुल मिला के बीमारी को आपको ध्यान रखना है, इसके रोग के लक्षण ज़्यादा इतने क्लियर स्पष्ट नहीं है। विटामिन B3 का नाम क्या हो गया, पेलेग्रा। नाम क्या हो गया, पेलेग्रा। बात में आ रही क्या? सबसे पहले बताओ वापिस, विटामिन A की कमी से रेटिनॉल। विटामिन A का नाम क्या हो गया, रेटिनॉल। कमी से होने वाला रोग क्या हो गया, रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन B1, B2 एंड B3 सभी बोलेंगे। विटामिन B1 का नाम क्या हो गया, इसको बोलेंगे, इसकी रोग कौन सा होगा, बेरी। कौन सा होगा, बेरी। इससे कौन सा होगा, राइबोफ्लेविन। कौन सा होगा भाई, राइबोफ्लेविन होगा। और विटामिन B3 की कमी से कौन सा होगा, पेलेग्रा होगा। इसका नाम क्या हो गया, विटामिन B3 का नियासिन। इसका नाम हो गया राइबोफ्लेविन। इसका नाम क्या हो गया, थायमिन। बात में आ गई क्या? तो ये आपको विटामिन के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट विटामिन है अपना विटामिन C। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन C। विटामिन C की बात करेंगे। विटामिन C को बोलते हैं हम एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल बोलेंगे। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल। इससे जो रोग हो जाएगा वो हो जाएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्कर्वी। क्या हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा। और रोग के लक्षण
विटामिन सी की कमी से रोग हो जाएगा कौन सा वाला, स्कर्वी। कौन सा रोग हो जाएगा, स्कर्वी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोग है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा वाला, स्कर्वी। कौन सा हो गया भाई, स्कर्वी हो गया। इसके अंदर क्या होगा तो सुनो, इसमें क्या हो जाएगा, जब व्यक्ति ब्रश करेगा तो उसके मसूड़ों से क्या आ जाएंगे, खून आता है। मसूड़ों से खून आता है। दांत जहाँ जिस सॉकेट के अंदर फिट होता है उसको मसूड़े बोलते हैं। उन मसूड़ों से क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, खून आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको बोलेंगे हम ब्लीडिंग गम बोलेंगे। तो क्या होगा, मसूड़ों से खून आना। क्या होगा, मसूड़ों से खून आना। मसूड़ों से खून आना। बात में आगे क्या, रोग का लक्षण हो गया मसूड़ों से खून आना। और बीमारी का नाम क्या हो गया भाई, बीमारी का नाम हो गया स्कर्वी। क्या नाम हो गया, सभी बोलेंगे स्कर्वी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन लेते हैं, विटामिन डी। विटामिन डी, और विटामिन डी का दूसरा नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। इसकी अगर कमी हो गई, कमी से रोग होगा जिसका नाम है रिकेट्स। कौन सी बीमारी हो गई, इसे रिकेट्स। सभी याद करेंगे, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो गया भाई, रिकेट्स। कौन सा बीमारी होगी इसकी, रिकेट्स बीमारी हो गई। अब बात करेंगे इस रोग के लक्षण क्या होंगे। देखो विटामिन डी करता क्या है, विटामिन डी क्या करेगा शरीर के अंदर, देखो विटामिन डी कहां पर पाया जाएगा, विटामिन डी हमारी त्वचा होगी, त्वचा के नीचे एक वसा पाई जाती है, एक फैट पाई जाती है। उसकी लेयर के अंदर क्या होगा, जैसे ही सूर्य का प्रकाश मिला, सूर्य का प्रकाश होगा, वो त्वचा के अंदर जो वसा की लेयर पाई जाती है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, विटामिन डी के अंदर। ये विटामिन डी अवशोषण में सहायक है किसके, कैल्शियम के। बात को सुनना, ये किसके अवशोषण में सहायक है, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। अब कैल्शियम की अगर हमारे बॉडी के अंदर कमी होगी, अगर विटामिन डी की कमी हुई, कैल्सीफेरॉल की कमी होगी, नाम से पता चल रहा है कैल्सीफेरॉल यानी कैल्शियम से संबंधित होगा। अगर शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई, बताओ क्या होगा, अरे हड्डियां कमजोर हो जाएगी, क्योंकि हड्डियां किसकी बनी होती हैं, कैल्शियम की और फास्फोरस की बनी होगी, सबको पता होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाएगी, कमजोर हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। ठीक है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। बात में आगे क्या, ऐसी बीमारी क्या कहलाएगी अपनी, रिकेट्स कहलाएगी। बात समझ में आ रही है कि आपको विटामिन डी की जो पूरा नाम है उसका नाम क्या बोलेंगे, साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से जो डिजीज होगी वो कौन सी होगी, बहुत बढ़िया, कौन सी डिजीज होगी भाई, रिकेट्स हो जाएगी। और रिकेट्स के अंदर क्या होगा, हड्डियां मुड़ जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। एक साथ में सारे विटामिन एक साथ देखते हैं। ठीक है, विटामिन सबसे पहला कौन सा, विटामिन ए। यहां पर लिखते हैं विटामिन ऊपर, विटामिन बताओ कौन सा वाला, विटामिन ए। इसका नाम, अन्य नाम बताओ कौन सा वाला, याद करो सभी, बहुत बढ़िया। जिसका अन्य नाम क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम क्या, रेटिनॉल। क्या बोलेंगे इसको, रेटिनॉल बोलेंगे। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाएगी, कमी से, तो कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा, रतौंधी। क्या हो जाएगा, रतौंधी। और रोग के लक्षण क्या होंगे, उस व्यक्ति को रात को दिखाई नहीं देगा। बात में आ रही है क्या आपको। विटामिन B1 की बात करता हूं, B1 का नाम क्या हो गया, थायमीन। क्या नाम हो गया इसका, थायमीन। सभी बोलेंगे साथ साथ में, थायमीन। सभी याद करने की कोशिश करेंगे, नाम क्या हो गया इसका, बहुत बढ़िया, थायमीन हो गया। और थायमीन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, बेरी। कौन सा हो जाएगा, बेरी रोग हो जाएगा। इसके बाद में विटामिन B2 का नाम क्या हो गया, राइबोफ्लेविन। नाम क्या हो गया, राइबोफ्लेविन। और इसकी बीमारी कौन सी हो जाएगी, राइबोफ्लेविनोसिस। फ्लेविनोसिस। कौन सी रोग हो जाएगा इसके अंदर, राइबोफ्लेविनोसिस हो जाएगा। विटामिन B3 का नाम क्या हो गया, नियासिन। क्या नाम हो गया इसका, नियासिन हो गया। और नियासिन की वजह से जो बीमारी होगी वो कौन सी होगी, पेलेग्रा। कौन सी डिजीज हो जाएगी व्यक्ति के अंदर, पेलेग्रा हो जाएगा। विटामिन सी याद करो सभी, विटामिन सी की वजह से कौन सी बीमारी होगी, हाँ बहुत बढ़िया, कौन सी होगी भाई, विटामिन सी की वजह से होगी स्कर्वी। कौन सी होगी, स्कर्वी। और स्कर्वी के अंदर क्या होगा, अरे भाई स्कर्वी, और स्कर्वी की वजह से क्या होगा, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से
मसूड़ों से खून आना। बात में आ गई क्या? मसूड़ों से खून आना। और विटामिन डी की बात करते हैं, विटामिन डी का नाम क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम हो गया भाई? कैल्सीफेरॉल। सभी बोलना है, सभी साथ साथ में याद करेंगे कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से बीमारी हो जाएगी कौन सी वाली? रिकेट्स हो जाएगी। रिकेट्स यानी उसकी हड्डियां मुड़ जाएगी, उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। बात समझ में आ रही होगी आप सभी को? ये भी साथ साथ में नोट करना है, एक झलक के अंदर सारे विटामिन। एक क्वेश्चन यहां से विटामिन से अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, विटामिन तथा उसकी कमी से होने वाले रोग, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर बार क्वेश्चन आता रहता है। ओके, आशा करते हैं आपको प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग और विटामिन की कमी से होने वाले रोग आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे खनिज लवणों की कमी से होने वाले रोग। ओके, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।